अभी तक हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो के जरिए जान चुके हैं कि उत्पाद विभाग लगातार घाटे में चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जब ये नई उत्पाद नीति आई थी, मई के बाद कुछ महीने फायदे में भी रही। विभागीय सचिव क्या कहते हैं और किस तरह से फायदे में थी, आइए हम जानते हैं। विनय चौबे का वो क्लिप दिखाते हैं जिसमें उन्होंने खुद ये कहा है। मुझे आपसे ये बात शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मई महीने में हम लोगों को 188 करोड़ उत्पाद राजस्व की प्राप्ति हुई है और जिसमें से 183 करोड़ जेएसपीसीएल ने राज्य सरकार के खाते में अर्थात ट्रेजरी में जमा भी कर दिया है। इसको यदि हम कंपैरेटिव बात करें तो ये झारखंड बनने के बाद आज तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रहण का आंकड़ा है। आज तक किसी भी महीने में 15 नवंबर 2000 के बाद किसी भी एक महीने में इतना अधिक एक्साइज से रेवेन्यू राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुआ था। तो देखा आपने किस तरह से विनय चौबे बता रहे हैं कि उत्पाद विभाग लगातार फायदे में तब थी, लेकिन अब सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि घाटा हो रहा है उत्पाद विभाग को। ये घाटा है या घोटाला, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए सुबोध जायसवाल जी हैं। सुबोध जी बताएंगे, झारखंड में उत्पाद विभाग जो है किस ओर जा रहा है? लगातार घाटा पे घाटा बता रहे हैं मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो। देखिए, ये हम लोगों ने जब ये नीति लाई गई थी उस वक़्त भी हम लोगों ने माननीय उत्पाद आयुक्त से लेकर के माननीय हमारे उस समय एमडी भी थे और सेक्रेटरी भी थे, माननीय अभी जो वर्तमान में सेक्रेटरी हैं माननीय विनय चौबे जी, उनसे भी हम लोगों ने आधा घंटे के मीटिंग मंत्री जी के आवास पर हुई थी, जगन्नाथ महतो जी के आवास पर। हम लोगों ने विचार दिया था, लिखित में दिया था कि सर ये नीति बदलने से पिछली भी सरकार घाटा झेली है, अब ये सरकार बदनाम न हो। हम लोग भी झारखंड में रहते हैं सर, ये नीति में हम लोग यहाँ के व्यापारी हैं, आपको 2300 करोड़ क्या 2500 करोड़ हम भी देंगे, मैंने लिखित दिया है, आज भी उसकी कॉपी हमारे पास है। तो माननीय ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है, मैं विचार करता हूँ। तो विचार उन्होंने नहीं किया और ये छत्तीसगढ़ के मेहमानों को बुला करके दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है, अफसर हैं, लेकिन सवाल उठता है कि झारखंड को बदनाम, एक्साइज विभाग को बदनाम क्यों कर रहे हैं? अगर आपकी राजस्व आती तो आज हमको ये नौबत नहीं आना पड़ता मीडिया के सामने या आपको क्लेम नहीं हम करते कि आपने राजस्व को गिराया। आपने तो खुद अपने मुख से कहा कि 575 करोड़ अभी तक का राजस्व गिर चुका है, तो ये इसकी भरपाई कैसे होगी? दूसरी नंबर 575 ही नहीं, इसमें हम लोग ठेठ भाषा में समझें, हम लोग को व्यापार में अगर 100 रुपये आमदनी आता है तो उसमें 40 रुपये खर्चा आता है, स्टाफ खर्चा, दुकान भाड़ा और बिजली भाड़ा, ये सब काटने के बाद ही ना हम मानेंगे कि 60 रुपये आया। लेकिन इन्होंने जो दिखलाया 1200 कुछ करोड़ अभी तक के आ गया है, तो उसमें तो खर्च काट दीजिए, करीब 300 करोड़ तक खर्च काटना पड़ेगा इनको। उसके बाद फिर कहाँ आया? अभी 3 महीना बचा हुआ है, अब कहाँ से इनको 2500 करोड़ आएगा? इनका तो आश्वासन था कि 2500 करोड़ छत्तीसगढ़ वाले ने कहा है, अब 2500 करोड़ आएगा। तो अब वो भरपाई कंसल्टेंसी भरेंगे या उत्पाद के जो सेक्रेटरी हैं इनके द्वारा भरा जाएगा, या कौन दोषी होंगे? सबसे बड़ी सवाल है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ऑब्जेक्शन किया था इस पर कि राजस्व की गारंटी दिया जाए, तो विभाग से कोई गारंटी नहीं मिला था। तो आज वो राजस्व परिषद की बात साबित हो रही है सच्ची, और हम लोगों ने आंकड़ा, यहाँ के लोकल व्यापारी हैं, वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को व्यापार से जितना अनुभव है, क्या बाहर छत्तीसगढ़ वाले यहाँ अनुभव करेंगे? या कंसल्टेंसी जो करोड़ रुपया दिया गया उनसे लिया जाए नियमतः? क्यों घटा आया और क्यों अभी भी? आज देखिए, आज सुबह की बात है, सरायकेला कल वहाँ A to Z कंपनी काम कर रही है, तो वहाँ अवैध शराब की फैक्ट्री पकड़ाई है जिसमें 119-20 लीटर करीब वहाँ पर अवैध शराब अभी मिला है, विदेशी शराब, कॉर्क मिला है, स्पिरिट मिला है। ऐसा तो अनेकों जगह है, रामगढ़ है, पलामू है,
आपको बोकारो है, सब जगह अवैध मिल रहा है पानी मिला के। हमको तो ये डर लग रहा है कहीं अंत आते आते, अभी क्रिसमस आ रहा है, सेल का समय, नया साल आ रहा है, इसमें तो लोग पैसे के चलते क्या नहीं कुकर्म कर सकते हैं। तो बिहार में जो अभी जो घटना हुई, 100 को मौत हुई, तो कहीं अवैध पैसा के चलते कहीं ये ना कहीं यहाँ पनप जाए जो हमारा झारखंड कलंकित हो जाए और पदाधिकारी को ऊपर दाग लग जाए। तो ये विभाग को हमेशा दाग लगते आया है। यहाँ के पदाधिकारी का इसमें कहीं कोई नहीं, ये ऊपर से होता है, मंत्रालय लेवल से लेकर के आला अधिकारी से लेकर के इन लोगों का करतूत है, इन लोगों का मिली भगत है। सिर्फ अपना राजस्व भरना चाहिए, सरकार का राजस्व भाड़ में जाए। कोई बाद में क्या होगा, बाद में एक्सक्यूज करेंगे जैसे अभी कर रहे हैं। अभी मार्च आने दीजिए, फिर देखिए, फिर अभी JSBCL को दिया जा रहा है बीच में, तो फिर होलसेल जिसको मार्च तक दिए हैं, रिटेल प्लेसमेंट को आप पैसा काट लिए। साहब मंत्री जी ने भी कहा है आप लोग के सामने में कि 71 करोड़ रुपया हमने काट लिया है। तो 71 करोड़ रुपया काट लिया तो फिर उसका बीजी कहाँ गया, बैंक गारंटी बिना फिर कैसे काम दे दिए GDS कंपनी को। आप पलामू को, रामगढ़ को देखने के लिए A to Z, सरायकेला, चाईबासा, हजारीबाग ये सब देख रहा है, तो सबका तो बीजी कट गया, तो बीजी अभी तक जमा नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी सवाल है। बिना बीजी को हम लोग को तो बैंक गारंटी का काम नहीं देते हैं। और वो कंपनी क्या है आपका, क्या लगता है आपका, जो उसको आप बिना बीजी का आप दे दिए काम। ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। शराब की घोटाला अगर गहराई से जांचा जाएगा, दिल्ली से ये चला छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से झारखंड में नशा उतरेगी, चाहे जब उतरे, आज उतरे, कल उतरे, लेकिन झारखंड में नशा उतरेगी शराब की। विभागीय मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा था जब समीक्षा की थी उन्होंने टोटल कुछ दिन पहले कि FIR करेंगे, कार्रवाई करेंगे, पेनाल्टी करेंगे। आपको लग रहा है कि इस बीच में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, माननीय जो जगन्नाथ महतो जी हैं वो सही में व्यापारियों के मसीहा हैं, इसके पहले भी उनका आश्वासन था। लेकिन जो हम लोग महसूस कर रहे हैं कि माननीय मंत्री जी समीक्षा तो अभी उन्होंने किया, अब इस बात को आगे प्रस्तुत कर दिया होगा, उन्होंने भेजा भी होगा माननीय मुख्यमंत्री तक, सेक्रेटरी तक, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि कोई कार्रवाई होगी। चूँकि वो अब हम क्या कर सकते हैं, वो हम लोग के पक्ष में सोचते हैं, झारखंड के पक्ष के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, व्यापारियों के मसीहा हैं, लेकिन उनकी कहीं नहीं चल रही है। ये तो स्पष्ट झलकता है। पहले थोड़ा सा उनकी बात भी चलती थी, लेकिन अभी उनकी बात को कहीं नहीं चलाया जा रहा है। ये सब जो सारी अव्यवस्थाएं जो दिख रही हैं, तो इसके पीछे 5 वैसे खास वजह आप बता सकते हैं, किन वजहों से ये सब हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह है कि यहाँ स्थानीय लोगों को विचार में नहीं लिया गया। यहाँ झारखंड चैम्बर व्यापारियों का एक संस्था है, रिप्यूटेड संस्था है। हम लोगों ने कई बार मांग किया था कि एक बार जो शराब से रिलेटेड व्यापारी हैं, पुराने हैं, उनको, प्लस यहाँ जो एक्साइज विभाग के जो पदाधिकारी जो रिटायर कर गए हैं, उनको एक समिति बना करके आप राय विचार लें कि कैसे यहाँ के भौगोलिक स्थिति झारखंड का क्या है और कैसे राजस्व बढ़ सकता है। हम लोगों से बढ़िया और कोई नहीं बता सकता है बाहर के लोग। तो ये चीज़। दूसरी नंबर कि यहाँ जो फिक्स किया गया रेवेन्यू, तो उसकी कहीं पर कोई गारंटी रखा गया, कहीं नहीं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अंकुश लगाने के लिए गारंटी का संस्था है, उन्होंने भी कई लेटर मरता नहीं है, आज विभाग में पड़ा हुआ होगा, उनकी ऑब्जेक्शन है, तो उनको ऑब्जेक्शन को दरकिनार करते हुए कुछ अपनाया गया और बाकी को छोड़ दिया गया। अब बाईपास सर्जरी करते हुए राज्यपाल क्या भी नहीं भेजा गया और नीति को लागू कर दिया गया। आनन फानन में 12 दिन में ये काम हुआ है, रात दिन तक हुआ। तो कहीं ना कहीं झलकता है कि कहीं ना कहीं कुछ निजी स्वार्थ रहा होगा किन्हीं को लाने में, ये कारण। तीसरा नंबर कि जितने बाहर से शराब आते हैं, क्यों आपके झारखंड में 190 रुपये बियर है, इसके पहले आता था पंजाब से माल आता था, कश्मीर से माल आता था, एक ब्रांड है, 150 रुपये में हम लोग बेचते थे। अभी वही ब्रांड आपके झारखंड में बोकारो में बन रहा है और वो ब्रांड 190 रुपया हो गया। ये क्या हो गया, 40 रुपये का अंतर। ये कहीं ना कहीं तो साइड से निकल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब आप रेट ऐसा रखिए। अभी एक बहुत ऊंचा ब्रांड है, स्कॉच विस्की है, जो बगल में, अब बंगाल चले जाइए, वहाँ से लोग 2800 रुपये में ले आते हैं और यहाँ आपके यहाँ 5400 रुपये, 5,000 रुपये मिलता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। आप ईडीपी को आप घटाइए, आप इसको ईडीपी बढ़ा लीजिए, आप वैट वगैरह को संशोधन कीजिए, यहाँ वैट 25% से 30% लाइए। ये समायोजन कर करके आप लाएंगे तो आपका राजस्व बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आप रेट ऐसा रखिए पड़ोसी राज्य से
यूपी हो गया, बंगाल हो गया, उससे 10-5 रुपये का अंतर रखिए। ज़्यादा का अंतर रखेंगे तो आप खुद ब्लैक करवा रहे हैं साहब। अगर कम रखेंगे ज़्यादा सेल होगा, आपका राजस्व की चोरी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ जो राजस्व को बढ़ाया जाता है या बेड बढ़ाया जाता है, कहीं ना कहीं पॉकेट भरने के लिए बढ़ाया जाता है। मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ कि उस पर ध्यान दिया जाए। यहाँ राजस्व 2500 करोड़ आएगा, निश्चित आएगा। इतनी सारी गड़बड़ियां हैं और इस पर जांच भी होनी चाहिए और इस पर विधानसभा में चर्चा भी होना चाहिए। तो अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है। माननीय जो हमारे विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जी, उनसे भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, आग्रह किया है। माननीय सरजू राय जी हैं, यहाँ के तमाम जो भी नेता हैं, उनसे भी हमने मिल करके कहा है, अपनी वेदना को सुनाया है कि सर हम लोग यहाँ के रहने वाले व्यापार, आज राजस्व इनका कहाँ चला गया अभी और कहाँ से मेकअप करेंगे इस पर ये। लेकिन कहने का मतलब है कि वो लोग नेता लोग तो आवाज़ उठाते हैं, करना तो है जो सरकार है उनको करना है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है ईडी आ जाए चाहे सीबी आ जाए चाहे कोई आ जाए। आज के दिन में अब ये कहीं ना कहीं आपको मैं आगाह करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं फंसते जा रहे हैं। अभी देखिए अवैध शराब क्यों आ गया, जहाँ तहाँ फैक्ट्री खुल रही है, सरायकेला कहाँ, रामगढ़, पलामू, सब जगह से माल पकड़ा रहा है। अभी आपने कुछ दिन पहले पलामू में देखा 850 पेटी एक देसी ब्रांड जो पकड़ा गया, आज तक उसकी जांच नहीं हुई है। क्यों नहीं जांच हुई साहब? ऐसे फैक्ट्रियों को क्यों नहीं चिन्हित करके आप सील करते हैं, बंद करते हैं, लाइसेंस बंद कीजिए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपके व्यापार से जुड़े हैं, हम संघ से जुड़े हैं तो उसकी हम तबदारी करें। हम ये चाहते हैं ईमानदारी से अगर काम हो झारखंड में और बहुत अच्छा से अगर यहाँ की फैक्ट्री पर निगरानी रखा जाए पदाधिकारियों से, तो निश्चित आपका राजस्व बहुत बढ़ेगा और झारखंड सरकार नंबर 1 पे आएगा उत्पाद नीति में। लेकिन उत्पाद नीति को उत्पाद कर दिया जाता है, एक साइज को बेसाइज कर दिया जाता है, कभी भी अपना साइज नहीं बनाता है। एक साइज जब जरूरत तब साइज बना लीजिए, इसी को कहते हैं एक साइज। बिल्कुल, हम बात कर रहे थे सुबोध जायसवाल से और उत्पाद विभाग में गड़बड़ियां बहुत हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर लगातार घाटा में चल रहा है ये विभाग, राजस्व सरकार को नहीं मिल पा रहा है। अब ये जांच का विषय है कि ये वाकई में घाटा है या कोई बड़ा घोटाला, इसकी जांच निश्चित रूप से होनी चाहिए। और भी आपको अपडेट देंगे, जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।